हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। तो जो हमारी कंटिन्यूएशन चल रही थी आपके बीपीएससी के टीचर वैकेंसी के लिए, जो आपके जीके क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही थी, उसका नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आपको दिख रहा होगा कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। हालांकि इसका आंसर आप सभी जानते होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सुकुमार सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में मैथिली भाषा बहुतायत बोली जाती है या फिर बहुतायत प्रचलित है। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, पाटलिपुत्र और तिरहुत, सारण, मगध। कौन सा इसमें राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। तो 168 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या, तिरहुत, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैथिली भाषा जो है आपके तिरहुत क्षेत्र में बहुतायता से बोली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लिखा हुआ है, बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफ़ी किस ज़िले से संबंधित थे। तो ये दोस्तों थे आपके मुजफ्फरपुर ज़िले से संबंधित, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, मौलवी मोहम्मद, याद रखिएगा, शफ़ी, ये आपके जो है मुजफ्फरपुर ज़िले से संबंधित थे। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है। तो बिहार की जो सबसे बड़ी परियोजना है दोस्तों वो है आपकी कौन सी, गंडक नदी परियोजना, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, नेक्स्ट, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो भारत में जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो आप सभी जानते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, आपके मेरठ के पास एक बैरकपुर नामक स्थान है, वहाँ से हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 172 नंबर, वो है कि बिहार के राजकीय पक्षी क्या है। बिहार का राजकीय पक्षी पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्पैरो, गौरैया जो है बिहार का राजकीय पक्षी है। ये सारे बिहार जी के हैं जो कि डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिहार में कुल कितने मंडल हैं ये पूछा जा रहा है। तो बिहार में मंडलों की संख्या दोस्तों है 9, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो स्थानांतरण कृषि को आप सभी जानते हैं कि इसको आप क्या कहते हैं, झूम खेती, इसको आप जो है हाँ झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहार खां लोहानी किस वर्ष बिहार का शासक बना। ठीक है, तो बहार खान लोहानी जो है ये आपका बना था 1522 में शासक। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1522। ठीक है, देखिए इसके बारे में चाहा जाए तो बताया जा सकता है, बट दोस्तों क्या है कि क्वेश्चंस की संख्या ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन अगर बताऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर ने मदार पहाड़ियाँ या फिर पहाड़ी का निर्माण प्राप्त किया था। मतलब जो मदार पहाड़ी है उस पर कौन जा कर के निर्माण या फिर ये कहा जाए कि मोक्ष प्राप्त किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका कौन, ये हो जाएगा आपका जो 12वें तीर्थंकर थे, किसके, जैन के, वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझा नहीं थी। ठीक है, तो इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा मूर्ति पूजा। आप सभी जानते हैं कि मूर्ति पूजा जो थी वो आपके भक्ति आंदोलन में तो थी, लेकिन सूफी आंदोलन में, मतलब मुस्लिम लोग मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किसने कराया था। तो जो पटना में स्थित गोलघर है दोस्तों, उसका निर्माण यहाँ पूछा जा रहा है किसके द्वारा कराया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैरन हेस्टिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना के पहले अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट कौन था। ठीक है, पटना का जो पहला अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट था ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, पटना के पहले अंग्रेजी मजिस्ट्रेट जो थे या फिर अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, उनका नाम था चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम नवाब नाजिम था। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बिहार के एग्जाम में। तो इनका नाम था राजा राम नारायण। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा राम नारायण। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। यहाँ पे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस जो है आपके मतलब वन लाइनर टाइप में दिए हुए हैं, तो चलिए इसके आंसर हम बाद में देखते हैं। फिलहाल में हम क्वेश्चन नंबर 201 पे आते हैं।
लिखा हुआ था कि निम्नलिखित में से किस इस्लामी पाठ में सबसे पहले बिहार का नाम उल्लेखित किया गया है। ठीक है, आइए चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर होगा कि किस पार्ट से जो है किस इस्लामिक पार्ट से बिहार का नाम उल्लेखित किया गया था सर्वप्रथम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तबकात ए नासरी। ठीक है, तबकात ए नासरी में सबसे पहले बिहार का नाम उल्लेखित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो गोवा की लड़ाई दोस्तों 1510 में लड़ी गई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है भारत सरकार ने संसदीय स्वरूप किससे अपनाया, यानी कि किस देश से अपनाया है। तो ये तो आप सभी जानते होंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ब्रिटिश के संविधान से आपका संसदीय स्वरूप अपनाया गया है। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। तो नालंदा विश्वविद्यालय आप सभी जानते हैं कि ये प्रसिद्ध था आपके बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। ठीक है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी के लिए ये फेमस था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासक की वास्तुकला के विशाल उपलब्धियां हैं। तो दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद, तो ये आप जानते हैं दोस्तों कि ये दोनों बनवाया गया था किसके द्वारा, शाहजहां द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचाने। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं इसके 4 ऑप्शन है। नॉटिकल मील जो है ये तो आपकी जो है दूरी की है, जिससे आप समुद्र की दूरी नापते हैं। एम्पियर करंट की होती है। ठीक है, कैंडेला आप जानते हैं लुमिनस इंटेंसिटी है, और डेसिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, आपका डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन था। तो बंदरगाह शहर ये तो आप अक्सर जानते हैं, सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना आता हो। तो लोथल आप जानते हैं कि बंदरगाह था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो नौ नालंदा महाविहार जो है दोस्तों ये आपका जो है किसके लिए फेमस है। तो ये फेमस है आपके किसके लिए, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए जो है नौ नालंदा महाविहार फेमस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो त्रिपिटक आप सभी जानते हैं, इसके बारे में भी 3 बुक्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, पिटक मतलब टोकरियाँ हालांकि कहा जाता है। तो विनय सुत्त और अभिधम ये 3 पिटक हैं, और ये आपकी संबंधित है बौद्ध धर्म से। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम, जिसने गुलाम वंश की नींव भी रखी थी, ठीक है, उसका नाम था क्या। आप सभी जानते हैं कि मोहम्मद गौरी के गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चला गया। चलिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि चामर ग्रहणी, एक सेकेंड, हाँ जी, चामर ग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्य लोक कला के श्रेष्ठ प्रतीक है। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों ये मूर्ति प्राप्त हुई थी आपके कहाँ से। तो ये प्राप्त हुई थी, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछता है तो ये दीदारगंज से प्राप्त हुई थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीदारगंज से ये प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पर कहाँ मुकदमा चलाया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पे जो है आपके मोतीहारी में मुकदमा चलाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने कौन से वर्ष में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। तो एक मैंने वीडियो अपलोड किया था महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ों का मैंने बता दिया है। ठीक है, तो नटाल कांग्रेस की स्थापना पूछ रहा है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हमें लगता है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को कहाँ कोंडीय और 5 ब्राह्मण मिले थे। ठीक है, तो ये जो है आप सभी जानते हैं बौद्ध के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, तो इनको जो है ये 5 ब्राह्मण और कौंडी ये मिले थे कहाँ पे, आपके सारनाथ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी ने सर्वप्रथम
किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो सबसे पहले तो इनका जो है कौन सा आंदोलन था, और चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये किसान आंदोलन था, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध में हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष शाहजहां ने अपने लिखा हुआ है क्या, विश्वस्त अब्दुल्ला खां, ठीक है, बहादुर फिरोज जंग को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? तो बिहार का गवर्नर अब्दुल्ला खान जो बने थे वो बने थे आपके कब? तो ये आपके बने थे किस सन में? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि 1632 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहते थे? ठीक है, ठीक, तो कौन सी भूमि को अपरहत कहते थे? तो अपरहत जो था वो कहा जाता था किस भूमि को? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिना जोती हुई जंगली भूमि थी उसको हम क्या कहते थे? अपरहत कहते थे। उसका लिखा हुआ है, किस पर तिरहुत षड्यंत्र का मुकदमा चला था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, तिरहुत जो आपका षड्यंत्र था उसका मुकदमा योगेंद्र शुक्ल पे चला था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस आधुनिक शहर का पुराना नाम ओदंतपुरी था? ओदंतपुरी या फिर हाँ, किस शहर का ये नाम था? ओदंतपुरी। ठीक है, तो ये आप सभी जानते होंगे कि ये था आपके बिहार शरीफ का पुराना नाम। ठीक है, ओदंतपुरी। नेक्स्ट है, जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? ठीक है, तो जात और सवार जो है ये आपके संबंधित है आप किस प्रणाली से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनसबदारी प्रणाली से ये संबंधित था। ठीक है, कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी थी तथा हजारों रुपए तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान की थी? तो ये किया गया था किसके नवाब द्वारा? ये अवध के नवाब या फिर अवध के शाह द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपका 222 नंबर, कि 1920 के खिलाफत आंदोलन डैश के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन जो था वो मुस्लिमों का आंदोलन था, जो कि तुर्क का था, ये मैंने बताया भी था। ठीक है, ये टर्की का आंदोलन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है, इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे, आप सभी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो आर्यभट्ट का जो संबंध था वो था आपके पाटलिपुत्र से, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? ठीक है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स की जो आपकी पटना यात्रा थी वो आपकी हुई थी कब? 22 और 23 दिसंबर 1921 में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असहयोग आंदोलन के समय निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन से नेता ने पूर्णिया से संबंधित थे? ठीक है, पूर्णिया से कौन से नेता संबंधित थे असहयोग आंदोलन के? तो इसका राइट आंसर होगा कौन? हसन इमाम, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हसन इमाम का संबंध पूर्णिया से था। ठीक है, अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालक को लोगों ने मार दिया था? तो अगस्त 1942 में ये जो आपकी विमान दुर्घटना हुई थी वो हुई थी मुंगेर में, और इसमें जो है विमान चालकों को मार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? ठीक है, तो मुंगेर में जो किसान सभा का गठन था वो किया गया था स्वामी सहजानंद, साथ ही साथ कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी दोस्तों, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो है ये स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम नहीं आता है, ये कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर का नाम आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, मतलब 2 लोग होंगे, कौन कौन से? श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर, इन दोनों लोग का नाम आता है आपके किसान सभा के गठन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें जो है लोग इसके राइट आंसर होंगे। ठीक है, तो कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर का नाम आपको याद रखना है। किसान सभा जो 1922-23 में गठित हुई थी वो इन दोनों के द्वारा किया गया था। ठीक है, लिखा हुआ है, नंदा देवी शिखर डैश में स्थित है। तो नंदा देवी कहाँ पे स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। ये तो आप सभी जानते होंगे, मतलब सभी लोग स्टैटिक जीके में पढ़ते हैं कि उत्तराखंड की एक पहाड़ी है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? ठीक है, तो साइमन कमीशन का जो बहिष्कार था वो लखनऊ में किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद पूछा हुआ है किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? ठीक है, तो शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस हम कहते हैं किसको, बताइए? ये हम कहते हैं किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका तापमान बड़ा ही कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष बनाया गया था आपके किसको? महाकश्यप को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो फाहियान जो था वो भारत में आया था किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? ठीक है, तो एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः रूप से कम 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, सामान्यतः जो है 3 सत्र इसके आयोजित किए जाते हैं एक वर्ष में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? ठीक है, तो हर्यक वंश का दूसरा शासक जो था उसका नाम था अजातशत्रु। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था कहाँ पे? राजगृह में, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था? ठीक है, चलिए आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है एज मतलब होमवर्क क्या कहें, मतलब अगर आप चाहें तो इसका कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों चलिए आपको आंसर जो है कमेंट करना है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।